के जो झटके हैं वो महसूस किए जा रहे हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे प्रदेशों में। अरुणाचल प्रदेश में फिलहाल भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला भूकंप का केंद्र रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 दर्ज की गई। सुबह 9:46 पर भूकंप के झटके यहां पर महसूस हुए। जमीन से 20 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बड़ी खबर, अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला भूकंप का केंद्र रहा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता की बात करें तो 3.0 ये तीव्रता दर्ज की गई और सुबह 9:46 पर भूकंप के झटके यहां पर महसूस किए गए। जमीन से 20 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। अरुणाचल प्रदेश का तवांग जिला, यहां पर भूकंप के झटके महसूस हुए। 3.0 दर्ज की गई तीव्रता रिक्टर स्केल पर। 9:46 पर भूकंप के झटके महसूस हुए और जमीन से 20 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। पिछले कुछ दिनों से लगातार ये जो सिलसिला है वो जारी है। कई प्रदेशों में भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। इसी कड़ी में अब अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन से 20 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.0 दर्ज की गई। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 0.3 दर्ज की गई। हालांकि 6 से अगर ऊपर तीव्रता होती है रिक्टर स्केल पर, रिक्टर पैमाने पर, तब वो खतरा होता है। लेकिन आपको बता दें 20 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा। और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता ऋषभ पांडे फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, क्या जानकारी मिल पा रही है? पिछले कुछ दिनों से कई प्रदेशों में भूकंप आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए मनीषा, आज सुबह 9:46 पर अरुणाचल प्रदेश में जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, 3 तीव्रता रही है और जो इसका भूटान बॉर्डर है उसको इसका अभी अपडेट आया था कि भूटान बॉर्डर पर इसका केंद्र रहा है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो रात में करीब 1:50 पर हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता 2.9 रही थी। और देखिए मनीषा, लगातार जिस तरह से भूकंप के झटके आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं खतरे का संकेत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो भूकंप के आप देख सकते हैं मार्च के बाद से लगातार भूकंप के झटके पूरे देश भर में महसूस किए जा रहे हैं। हालांकि जो उत्तर पूर्वी इलाका है वो इससे ज्यादा ग्रसित दिखाई दे रहा है। जी मनीषा। ऋषभ, देखिए क्योंकि 6 पैमाने पर अगर 6 से ज्यादा जो तीव्रता होती है वो खतरा होता है, 6 में भी खतरा होता है, लेकिन फिलहाल किसी प्रकार की कोई जनहानि, कोई अनहोनी तो नहीं घटित हुई? नहीं, देखिए मनीषा, कोई भी अभी जनहानि कोई भी सूचना नहीं आई है। देखिए, क्योंकि लगातार यदि देखा जाए तो छोटे छोटे भूकंप के जो आफ्टर शॉक होते हैं उस तरह के भूकंप के झटके आ रहे हैं। कोई बड़ा भूकंप देश में अभी कहीं पर भी नहीं महसूस किया गया है। सभी जो भूकंप रहे हैं वो 5 से कम तीव्रता के रहे हैं। लेकिन अगर मौसम इसकी जानकारी के लिए भूकंप केंद्र की बात करी जाए तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसी बड़े खतरे का संकेत नहीं है। लेकिन जो लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह के जब छोटे छोटे भूकंप के झटके आते हैं तो वो एक खतरे का संकेत बनकर आते हैं, क्योंकि लगातार छोटे छोटे भूकंप के झटके किसी बड़े खतरे की तरफ हमेशा इशारा करते हैं। और जिस तरह से देश को यदि आप देखा जाए तो बांटा गया है जोन में, तो जो उत्तर पूर्वी इलाका है वो जोन 5 में आता है, जो सबसे ज्यादा खतरे की स्थिति पैदा करता है। तो वहां पर लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं। लगातार यदि आप देखें तो आसाम है, मिजोरम है, यहाँ पर लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। और आज अरुणाचल प्रदेश में और हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी मनीषा। जी ऋषभ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और जमीन से 20 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रहा।
चलिए फिलहाल बड़ी खबर का रुख करेंगे। लगातार 27 दिन हो